स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आ पहुंचे गांव सालेपुर में, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। इस चुनावी सभा में प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक अच्छी राय, अच्छी जगह डली, उसकी ताकत है। नहीं, पहले जो हाल था ये सब आप लोगों ने देखा है। किसी भी तरीके से देख लें, हमारे गांव में भी और बाहर भी कितने ऐसे लोग हैं जो अगर बीमार हो जाए तो लोग यूं डरते थे कि अब क्या होगा। इलाज के अभाव में वो आदमी बेचारा यूं ही मर जाता था, यूं सोचते भी सेवा कर लो इसकी। लेकिन आज सरकार ने एक ऐसा कार्ड दे दिया, उस कार्ड को लेकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं, अकेला भी चला जाएगा तो जैसे होटल में लेता हो, इस प्रकार से उसकी सेवा होती है और बीमारी का इलाज करवा करके वो अपने घर पे आता है। बहुत प्रचार करते हैं हमारे रघुवीर सिंह जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। गए, एक पैसा नहीं लगा, खाना भी वो कह रहे थे, वहां पे बताते थे कि बिल्कुल खाना भी फ्री में, साथ वाले भी। इसी प्रकार से जो और बहने यहाँ पे हैं, कल भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पे स्वयं सहायता समूह इस प्रकार से बना दिया कि हम किस्ती देती हैं, बस एकदम अगर किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां से ले लेते हैं, वहां से पैसा हमें मिल जाता है और अपना काम हम कर लेते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटे मतलब योजनाएं और लोगों को दूर तक देना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और ये इसलिए कि आपने उनका साथ मजबूत किया है, उनमें विश्वास बढ़ाया है, तब उन्होंने ये काम किया। तो समस्या नहीं है। उस बात को अगर हम सोच के देखें, वो कितनी गंभीर बात थी, कितनी बड़ी बात थी। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर 20 किलोमीटर से दूर किसी लड़की को पढ़ने जाना नहीं पड़ता अब दूर, उसके बीच में ही कॉलेज की व्यवस्था इस सरकार ने कर दी। सड़कें हमारे बीच में, कितने पुल चौधरी साहब ने ऐसे ऐसे पुल लगवा दिए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था ये हो जाएगा। प्रतिनिधि का साथ दिया है। इसी प्रकार से मैं आपसे आज फिर इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्ति जो आपके लिए इतना सोच रहा है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है? सिर्फ एक वोट की उम्मीद करता है 5 साल में, और उस वोट को लेने के बाद फिर आपके लिए योजनाएं बनाता है। दिन रात वो आदमी घूमता है, बीमार होने की फुर्सत उसके पास नहीं है, कभी भी आगे पीछे अपना उसको कोई लालच नहीं। हमारे बीच में पहुंचे बहुत ही जुझारू नेता मेरे बड़े भाई चौधरी बलवंत सिंह जी, जो दिन रात हल्के की सेवा कर रहे हैं और आज से नहीं 20-25 साल हो गए। मेरी माताओं बहनों के लिए क्या क्या सोच बनाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आज सब कुछ धरातल पर नजर आ रहा है कि क्या काम कहे और किस तरह से वो काम पूरे करे देश के प्रधानमंत्री ने। इसी तरह से आज हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय लाड सैनी जी, जो कि दिन रात पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं और पार्टी के प्रचार और प्रसार में 3-4 महीने में मेरे ख्याल से हमारे हल्के का और पूरे हरियाणा का मेरे ख्याल से नक्शा बदल गया है। जिस तरह से उन्होंने अपनी योजनाएं लागू करी, भाई ऋषिपाल जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने पूरी बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा आज एक काफिले के साथ ये जो लोग रसूलपुर से भाई अशोक जी, ये पूरी टीम मिलकर इन्होंने बहुत अच्छा आज रोड शो भी किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए इन्हीं पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का हमारा कार्यक्रम आप सबको पता है कि आने वाला इलेक्शन 5 तारीख को हम लोगों ने वोटिंग करने जाना है। हम लोगों ने दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि 2019 के इलेक्शन में हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर आप 2014 से 19 का कार्यकाल देखोगे, 14 से 19 में आप लोगों ने चौधरी बलवंत सिंह जी को जितवा कर भेजा। आपके एरिया में चाहे वो पावर हाउस लगाने की बात हो, गलियों की, नालियों की, सड़कों की, हाईवे की, हर काम आपके हुए। उसके बाद 19 में आकर आप लोगों ने आपसी द्वेष में, अपने आपस के द्वेष में, कोई भी आदमी, एक भी आदमी विधायक जी में गलती नहीं निकाल सकता। अगर गलती रही होगी, मेरे जैसे कार्यकर्ता की गलती रही होगी, मैंने सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, मैंने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया होगा, लेकिन विधायक जी की कोई गलती नहीं निकाल सकता। आप लोग देख रहे होंगे 14 से 19 की सरकार और 14 से उसके बाद 24 तक, अब तक भी बहुत से लोग सत्ता में रहे, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। किसी के ऊपर खनन का आरोप लगा, किसी के ऊपर सरकार के दुरुपयोग के कई आरोप लगे होंगे, लेकिन किसी भी आदमी ने आपके मुंह पे आज तक चौधरी बलवंत सिंह के बारे में सत्ता के दुरुपयोग का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सका।
तो एक ऐसा विधायक जो आपकी बात सुनता हो, आपके काम करता हो, हमारा भी फर्ज है 15 साल ये हमारे यहाँ पे विधायक रहे। उस बलवंत सिंह जी का, रमेश जी का, बहन कुसुम सिरेवाल जी का, पवन सैनी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ गांव सालापुर की ओर से। जो सरपंच जी ने यहाँ बुलवाया और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं ज्यादा विस्तार से इस वक्त जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या उन्होंने योजनाएं दी है सरकार ने, एक एक गिनाओ तो बहुत समय हो जाएगा। सब कुछ बताया ना, पवन सैनी जी ने बताया, संदीप जी ने बताया, हमारे गुलाब जी ने बताया भी क्या क्या योजनाएं चला रखी है। उसके बारे में विस्तार से न जाते हुए आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाएं, जरूर दबाएं। कारण सिर्फ हमारे विधायक महोदय इतने मिलनसार, विनम्रशील, निष्ठावान, हमारे ही परिवार के सदस्य, इन्होंने अपना सारा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया। भाई संदीप जी ने जैसे बताया, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कहीं भी कोई किसी तरह का भी ऐसा कोई दाग नहीं है। किसी बीच आगने वाले कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, उनकी गलती तो जरूर हो सकती है, कहीं पर मतलब मनमुटाव हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से लेकर के और आज 2024 तक लगातार मोदी जी, आपको नहीं पता है कि पूरे देश का मान सम्मान दूसरे देशों में क्या हो रहा है, इसमें कोई कहने की, क्योंकि आज टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। जब मोदी जी बने 2014 के बाद, नहीं तो उससे पहले आप देखते थे कि हमारी सीमा पे लगातार हर रोज यही खबरें आती थी कि कभी 10 जवान मर गए, कभी 15 जवान मारे गए। लेकिन जब से मोदी जी बने, आप भी यही साथियों बात का देखो, क्या कोई टीवी चैनल में या किसी भी चीज पे आज कोई खबर आ रही है कि कोई फौजी मारा गया हमारा? क्योंकि सिर्फ मोदी जी का रुतबा है कि वही पाकिस्तान आज भी वही है और 2010 से पहले भी वही था। मेरे बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, मेरी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मित्रों और दोस्तों, आज चुनाव में केवल 11 दिन बचे, 12वें दिन वोटें पड़ेंगी। हर पार्टी का उम्मीदवार आपके बीच वोट मांगने के लिए आएगा। वोट किसको देनी है, इसका फैसला आप लेकर लें। कौन आपका दुख सुख का साथी रहा, किसने आपके लिए विकास के काम कराए, ये आपने सोचना है। मित्रों और दोस्तों, 2000 में पहले चुनाव में जब मैं साले पर आया, ना कोई रास्ता ठीक था, ना गड़ी थी, चौपाल गिरी हुई थी। उस टाइम सरपंच साहब बैठे हैं, आर्य जी बैठे हैं और 2-3 थे, कहे जी ये चौपाल बन जा। चौपाल, मैं कहा चौपाल भी बन जाएगी, गड़ी भी बन जाएगी, फिर नहीं बन जाएगी, ये सड़क भी बनेगी। तो हमने कोशिश की, वो सारे काम हुए। और मेरे ख्याल एक लड़की भी यहाँ से पुलिस में भर्ती हुई थी शायद, है जी। तो उस टाइम ऐसे हालात थे, जो गाड़ का एरिया था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, जाने के लिए सड़क नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, और पुड़िया और पुल की तो बात दूर की थी। पर मैंने भी एक मन में ठाने भी एक बार दौड़ लगाया है और मुख्यमंत्री चौटाला की जो काम, सारी पुड़ियाँ पुल सारे जो थे काम उस समय हुए। उसके बाद 5 में फिर आपने जिताया और 9 में हार गए। 14 में फिर किसी कारणवश हम फिर भारतीय जनता पार्टी के से आपके बीच में आए और आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, फिर आपने विधायक बनाया। और उसके बाद जो काम हुए, 800 करोड़ के काम 14 से 19 तक हुए। अब ये सोचेंगे आप कि 800 करोड़ लगेगा है। आज चाहे गलौड़ी का पुल है, चाहे आपका बिजली घर है, चाहे आपकी सड़कें हैं, चाहे 3 कॉलेज, बिलासपुर का कॉलेज, मुस्ताबाद का कॉलेज, सढौरे का कॉलेज, 5 बिजली घर, 4 अस्पताल, 3 रेस्ट हाउस, आज सेक्रेटेरिएट, बस स्टैंड 3, मतलब इतने बड़े बड़े काम हैं जिन पे 800 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया। आज बिलासपुर सढौरा जाके आप देख लो,
सारे के सारे बाईपास, उधर से भी बाईपास, सड़क। उस टाइम जब हम 2014 में आपका आशीर्वाद मिला, दो सड़कें से सड़क नहीं थी सडौरा जाने के लिए, बड़ी दिक्कत थी। 2 महीने में बनवाने का काम किया। मित्रों और दोस्तों, आज विकास के नाम पर हमने कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जो भी मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी, आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और देश के लिए जो उन्होंने किया वो अपने आप में मिसाल है। आज मोदी जी का दुनिया में इतना दबदबा है कि हर कोई राष्ट्र उनके सामने बोलना पड़ गया, उनको नतमस्तक करता है और ये कहते हैं कि उनके सलाह से बिना कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत शान की बात है। और इसी तरह हरियाणा प्रदेश में भी आज गरीब के लिए मेरे ख्याल साल भर में 80% लोगों को मुफ्त राशन मिलता होगा और मुफ्त 5 तक का इलाज है, 5 लाख तक का इलाज है और मुफ्त शिक्षा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं गरीब के लिए कुछ करें, उन्होंने नारे दिए और लूट के खाने का काम किया। और आज संकल्प पत्र परसों भारतीय जनता पार्टी का जो जारी हुआ वो वादा है जो पूरा होगा। उसमें जो लाडली स्कीम के तहत परिवार आते हैं उनको 21 रुपये महीना, जो सिलेंडर है वो आपका 500 रुपये में मिलेगा और जो 5 लाख है वो 10 लाख उसका आयुष्मान 10 लाख का इलाज करा सकेगा। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। सरकार बनने पर ये सारे काम होंगे। मित्रों और दोस्तों, हमें ये भी खुशी है कि आज चौधर की पगड़ी हमारे इलाके पे है। ये चौधर चली ना जाए इसके लिए हमने उपराला करना है। चौधर के पीछे दुनिया लड़ती आई है। आज सरसेसा रोहतक में अगर ये चौधर दी होती तो वो खुशी खुशी से एक बार यही कहते भी हमारा सर आज आ गया। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ भी कोई रिश्तेदारी मित्र पहने हैं उनको टेलीफोन पे, अभी 11 दिन बाकी हैं, एक बार कार लेके घूम के उनको भी ये कहो भी अब के चौधर आइए, चौधर को संभाल लो, क्योंकि ये मिर्जापुर गांव सडौरे हल्के में आता 9 तक और वहाँ से मैं दोनों बार, एक बार 2800 से एक बार 3200 से इलाके जीत के आया। मैं सारे वहाँ भली भांति परिचित हूँ। तो मेरी आपसे निवेदन है कि अगर नायब जी सैनी प्रदेश के दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से इस इलाके को बहुत लाभ होगा। और मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले एक रैली थी, आप उस रैली में सडौरा गए होंगे। मैंने मुख्यमंत्री नायब जी सैनी को स्टेज से बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी या तो आपके इलाके के लोग या मेरे इलाके के लोग दूसरी स्टेट में रोजगार के लिए जाते हैं, ऐसा प्रबंध कर दे यहीं रोजगार मिल जाए। और कहा था दो हरदा नहीं, मैं कहा हरदा तो नहीं, मैं लूँगा तो हो, पर एक बार मेरे हाथ दो लग जा तो मैं करूँगा तो सही पंगा। तो इस करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ भी अब के बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। आने वाली 5 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देके मुझे यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करें। और जब मैं वहाँ यहाँ से विधानसभा में जाऊँगा निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी बनेंगे। यही बात कहने के लिए आपके बीच आए थे। आपने, मैं उन साथियों का, जिन साथियों ने रसूलपुर से ट्रैक्टर और कार के काफिले में गर्मी की परवाह न करते हुए मुझे काफिले के साथ इतना सम्मान दिया, यहाँ ले आए और यहाँ पहुँचे जो मेरा स्वागत फूल मालाओं से किया, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उसी रूप में आप जो